नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है आपके? आई होप एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ और आप दिवाली की छुट्टियां बहुत शानदार तरीके से मना चुके हैं, भाई दूज भी बना चुके हैं और रक्षाबंधन अभी आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, ग्रैटिट्यूड। मेरा नाम अमित गौर है और एज मैं शुरू में सब लोगों से बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा आई थिंक वीडियो बनाता हूँ जिसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं कैसी हुई, मुझे तो ख़राब लगती है बिकॉज मैं कोई भी क्वालिटी के अंदर चेंजेस नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे हो वैसे दिखाओ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे काफ़ी सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और मैं उसका आंसर दूंगा। प्लस इस वीडियो के माध्यम से मैं शायद आपको थोड़ी सी फूड बिजनेस के बारे में, अगर आपका मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं जिनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा, सॉरी। उनको मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ कि नीचे मेरा जो नंबर दिया गया है उस नंबर को अगर आप +91 करके ऐड करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे भी है। तो आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे हाय लिखेंगे तो कोई ना कोई, या तो मैं या फिर राहुल, शेफ राहुल, या फिर शेफ पांडे, या फिर दीपक जी, या कोई भी जो एसोसिएट है, सीमा है, वो कोई ना कोई आपको जरूर रिवर्ट करेंगे। तो आपको जब रिपोर्ट करेंगे तो हम आपसे संपर्क हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे क्या हो रहा है कि मुझे लोग कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार हम आपको कॉल करते हैं, आप फ़ोन नहीं उठाते। तो एक्चुअली क्या है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली सबसे पहले तो उन सबको धन्यवाद कि यार आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, नंबर 1। सेकंड थिंग क्या होता है कि जैसे अब मैं बेसिकली कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। पहले तो मैं एक शेफ़ हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, मेरे साथ शेफ्स काम करते हैं और हम लोग रेस्टोरेंट के फूड बिजनेस में लोगों की मदद करते हैं, जैसे मेन्यू प्लानिंग है, किचन डिज़ाइनिंग है और मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब होता क्या है कि जैसे आपके पास जो दिन है वो 12 घंटे का है, 12 घंटे का, मेरा दिन 12 घंटे का होता है। अब 12 घंटे का दिन है। अब समस्या क्या आती है कि आपको किसी क्लाइंट के लिए मेन्यू बनाने हैं तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर वही 4 जगह के मेन्यू लाए और आपने अपना मेन्यू बना दिया तो पीपल विल फाइंड कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, राइट। तो मेन्यू प्लानिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसमें उसके लिए टाइम चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप अगर किसी के लिए रिक्रूटमेंट सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या आप किसी के लिए R&D कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो आप एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि मैं दिन में 3-4 कॉल उठाता हूँ, 3-4 मैं कोशिश करता हूँ कि 10, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 10 फ़ोन उठाऊँ। बट क्या होता है कि जब मैं जिनसे बातचीत करना चालू करता हूँ तो लंबी खिंच जाती है बात, तो फिर वो टाइम मुझे लगता है कि यार 5 ही ठीक है, आज गला भी दुख गया है तो 5 कॉल ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को हम चालू करते हैं, कंटेंट पे ऊपर आते हैं कि किस किस पे बना रहे हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मुझे, 1 मिनट में अपना मेल खोल लेता हूँ। ओके, अच्छा, मेरा जो मेल ID है वो नीचे दिया हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं इस तरह से आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। ओके, सो मेरे पास पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे पूछा है माथुर साहब ने, ठीक है। तो माथुर साहब ने जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछा है, इंग्लिश में लिखा उन्होंने। ओके, माथुर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग रिक्रूटमेंट में मदद करते हैं प्रोजेक्ट को। तो माथुर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे को मेल लिखने के लिए। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो रिक्रूटमेंट का काम है वो इस तरीके का है कि जैसे आपको कोई एक शेफ़ या कुक चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपका जो मेन्यू है, कि आपका जो भी एक आपने मेन्यू बनाया है या आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस तरीके का लड़का आपको चाहिए होगा। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट टीम है वो आपसे एक जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्कस करती है कि उस आदमी का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, उसका क्या जॉब प्रोफाइल होगा, उसकी क्या सैलरी होगी, और उसके बाद फिर हम एक सर्च करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर कि ऐसा कोई आदमी है जो खाली है या फिर अच्छा आदमी है बट अच्छी जगह देख रहा है नौकरी करने की, तो हम उसको फिर रिकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इसकी हमारी फ़ीस है, जो हमारी फ़ीस है वो गारंटी के हिसाब से होती है, यानी कि आपको अगर महीने की गारंटी चाहिए कि भाई महीने भर में अगर कोई छोड़ गया तो आप हमको वापस दो, तो उसकी एक अलग फ़ीस है जो आप आई थिंक 10,000 रुपये है शायद मेरे ख्याल से पर हायरिंग की, और वो शायद अभी बढ़ेगी नए साल से, क्योंकि लड़कों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारा एनर्जी और पेशेंस मतलब इसमें लगता है। मैं देखता हूँ कि लोग, हम करीबन 20 इंटरव्यू लेते हैं, फिर एक लड़का हमको मिलता है कि हाँ यार ये लड़का ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है।
सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर किसी की गारंटी जो है वो 3 मंथ्स है, वो चाहते हैं कि भाई 3 मंथ तक हम उनको मैन पावर, मतलब कोई अगर छोड़ जाता है तो हम वापस उनके लिए रिक्रूटमेंट करें, तो उसकी फीस आई थिंक इंडस्ट्री नॉर्म्स है 8.33 वो हम चार्ज करते हैं। तो आई होप माथुर जी का ये क्वेश्चन दूर हो गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है तो आप लोकल लोगों को जॉब दो। हमारी एक और सर्विसेज है, वो सर्विस है ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो उसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा बनाना, क्या रॉकेट साइंस है? बर्गर बनाना, क्या रॉकेट साइंस है? सैंडविच बनाना, रॉकेट साइंस नहीं है। तो इन चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। लेकिन इंडियन अला कार्ट मेन्यू बनाना, कबाब्स हैं या कुछ जो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो उसके लिए हम ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हमारी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप माथुर साहब को उनका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। शेफ ये लिखा है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है गोपाल शर्मा। ओके गोपाल जी नमस्ते। गोपाल जी ने जो क्वेश्चन लिखा है उसका वो क्वेश्चन है कि शेफ अमित, मैंने एक रेस्टोरेंट चालू कर लिया है, अब मेरे को जोमेटो स्विगी से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए 2 चीज़ आपको करनी चाहिए, एक तो प्रार्थना प्रार्थना करिए, और दूसरी चीज़ करिए हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, होगा। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो भी फूड बिजनेस है या जो भी आपकी क्लाउड किचन है या आपकी रेस्टोरेंट है, आप उसकी डाइनिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ें बहुत आपको होनी चाहिए। एक तो क्या? पूजा। दूसरी चीज़ हिम्मत, यानी हैव पेशेंस। तो ये दो चीज़ें रखनी है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि अपने जो फूड प्रोडक्ट है उसको एक बार रिव्यू करना है। मतलब आपका जो मेन्यू है उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, जो बायर्स को चाहिए, मतलब जो वहाँ पर आपके लोगों को चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपको करनी पड़ेगी जो आप लोगों को देना चाहते हो, यानी कुछ यूनिक चीज़ लाओ। मतलब वही घिसी पिटी, वही पनीर बटर मसाला, ये वो करोगे तो दिक्कत आएगी। बट मेन्यू चेंज करिए थोड़ा सा। अगर कंसल्ट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे नीचे नंबर है, संपर्क करिए। मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ तो मैं वैसे ही दे दूंगा। और मुझे लगता है कि आपने अगर घाला मेला कर रखा होगा तो फिर मैं तो पैसे लूँगा, मैं आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर दैट। बिकॉज नॉर्मली अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले एक शेफ ढूंढते हैं। नहीं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि खाने का काम चालू करना है। तो खाने का काम चालू करने के बाद सबसे पहले वो देखते हैं कि यार एक शेफ मिल जाए। फिर वो सबसे पहले एक शेफ को ढूंढते हैं। फिर शेफ को साथ में बिठाते हैं, बोले बैठो, आपको क्या क्या आता है बनाना बताओ, टक 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 टक, मेन्यू तैयार। फिर 2 महीने बाद वो शेफ चला जाता है तो मेन्यू रह जाता है, फिर आदमी फिर परेशान। तो इसको होना क्या चाहिए, इसको होना ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ खोलनी है, ये मेरा मेन्यू रहेगा, ये मेरी रेसिपीज रहेगी, ये मेरे स्टैंडर्ड्स रहेंगे, ये मेरी सैलरीज रहेगी, और फिर लोगों को ढूंढो तो दिक्कत कम होगी। तो ये चीज़ है। जोमेटो में सेल कैसे बढ़ाएं उसका अंतर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो जोमेटो बता सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको खाने की विजिबिलिटी बड़ी कर दो। मतलब अगर आपके जहाँ पर आपका फूड बिजनेस है, अगर उसके 5 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर जो भी चीज़ आप बेच रहे हो और अगर कोई ढूंढे तो आप वहाँ पे दिखने चाहिए हो। बस ये करना है। यस, दिस इज ऑल डिजिटल मार्केटिंग। फिनिश। एंड गोल क्लियर रहेगा तो रास्ता बहुत जल्दी बनता चला जाएगा। एंड गोल ही क्लियर नहीं कि करना क्या है, तो लोगों का एंड गोल क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग से, धंधा लाओ धंधा लाओ धंधा लाओ, बिजनेस बिजनेस, रेवेन्यू रेवेन्यू, वो आ ही नहीं सकता है। अरे आएगा ही नहीं। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट मेड टू गेट बिजनेस, इंटरनेट इज मेड टू कम्युनिकेट एंड रीचिंग टू द ऑडियंस। सो अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, डिड आई सेड कि ये खरीदो, कंसल्टेंसी लो, ये वो, आई सेड नथिंग। सो आप अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है, आपका काम होगा, 100% होगा। जहां पर आपने इन डिजिटल मार्केटिंग से धंधे की एक्सपेक्टेशन रख ली, वो बाद में करनी है। जब विजिबिलिटी बड़ी हो जाएगी ना, जब आपने किसी ने लिखा किटी पार्टी नियर वो जो भी आपकी लोकेशन है और आप आ रहे हो वहाँ पे, अगर ये सब चीज़ें ऐसी हो जाएगी इंटरनेट पे, या कोई बर्थडे पार्टी है, कैटरिंग है, डाइनिंग है, पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर व्हाटएवर दे वांट टू ईट, जो भी आपके मेन्यू में है, वो
इंटरनेट पे दिखना चाहिए. दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड प्रमोशन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट एक्चुअली. तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और दूसरी चीज़ है कि जो जोमेटो के ऑर्डर जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ विजडम सेंस लगाओ कि क्या कर सकते हैं. स्पेशल 2-3 चटनियाँ दो या आई डोंट नो, बट कुछ करो. नीचे मेरा नंबर है, बात करते हैं, समझते हैं. मेन्यू मुझे भेजिए. आपने मेन्यू नहीं भेजा यार, मेन्यू भेजना चाहिए था ना आपको, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाता. बट एनीवे दिस थिंग अगर आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अनिल शर्मा जी का. नमस्ते अनिल जी, कैसे हैं? अनिल जी लिखते हैं कि यार मैं शेफ अमित, आई रीड अबाउट यू ऑन इंटरनेट. ओके, थैंक यू. मुझे आपका अच्छा फीडबैक मिला. इससे ले लिया फीडबैक. मेरी मम्मी से मेरा फीडबैक लो, बोले काम ही नहीं करता. मेरी बेटी से मेरा फीडबैक लो, बोल रही है अरे पापा मुझे स्कूल के लिए वो तो करा के दो, बट मैं कर ही नहीं रहा हूँ. आई डोंट नो. थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड. आपने मेरा फीडबैक ले लिया है, बट मुझे लगता है कि मैं गलतियों का पुतला हूँ और हम सब लोग गलतियों के पुतले हैं और एक्सीलेंट कोई भी नहीं होता. तो धन्यवाद. आप बताइए आपकी प्रॉब्लम, मैं आपकी पढ़ लेता हूँ. आपका ने बोला स्टाफ. ओके, तो आपका भी जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली स्टाफिंग का है. देखिए स्टाफिंग जो है वो कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा मुझे वैसे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो जितना मुझे समझ में आया. देखिए इसमें क्या है, जो रेस्टोरेंट के अंदर जो स्टाफिंग करनी होती है वो क्या करनी होती है, अकॉर्डिंग टू द मेन्यू करनी होती है. लोग क्या करते हैं, पता नहीं, मुझे आपका मेन्यू देखा नहीं मैंने, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं. उनको नहीं करनी चाहिए गलती है. गलती क्या है कि मेन्यू बना देते हैं बहुत बड़ा, आदमी रखते हैं 1-2, सोचते हैं कि भाई जब चल जाएगा तब आदमी लाएंगे. कहाँ से लाएंगे? कस्टमर सामने खड़ा है, उसको तो प्रोडक्ट चाहिए, और एक बार खराब हो गया तो दोबारा आएगा नहीं. क्या करेंगे? कस्टमर आपको सेकंड चांस नहीं देगा. अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फूड बिजनेस में सक्सेस कर गए. अगर आप ये चीज़ नहीं समझे तो फिर दोष देते रहिए, कभी कंसल्टेंट को, कभी किस्मत को, कभी अपने आप को, कभी दूसरों को. लेकिन कस्टमर दूसरा चांस नहीं देता. आप खुद बताइए, आप देते हैं? आपने खाना मंगाया, पिज़्ज़ा मंगाया और जला हुआ है वो, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, अगली बार मंगा लेना. विल नॉट डू इट. सो आपका मेन्यू शॉर्ट होना चाहिए, उसमें एक्सेलेंस होना चाहिए. बिग पोर्शन, गुड रेट, चीप पैकिंग. बेकार पैकिंग दो. बोले हमारी पैकिंग बिल्कुल बेकार है, हम खाना सेल करते हैं, पैकिंग नहीं. यू गॉट माई पॉइंट. 20% जो कॉस्ट है वो पैकिंग पे जाती है, 30% एग्रीगेटर जो होते हैं वो ले जाते हैं, तो 50% प्रॉफिट तो ये दोनों ले गए आपके बिजनेस का. फिर आप क्या कर रहे हो? तो थोड़ा सा यू नीड टू हैव योर विजडम सेंस, और जो स्टाफिंग है वो अकॉर्डिंग टू द मेन्यू होना चाहिए, ना कि नया खोल रहे हैं तो कम आदमी चाहिए, ज़्यादा बढ़ा देंगे. डोंट डू दिस, डोंट डू दिस अनिल जी, डोंट डू दिस. सो ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं. आई थिंक और भी बहुत सारे मेल्स हैं. देखिए बहुत सारे मेल्स हैं, उनको बाद में देखेंगे. सो थैंक यू सो मच इंडीड. आई होप दिस वीडियो इज थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा. मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फूड बिजनेस आना चाह रहे हैं, आपको कोई भी रिक्रूटमेंट्स रिलेटेड हेल्प चाहिए, यू वांट टू हायर रिक्रूट कुक्स, शेफ्स फ्रॉम इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, हमारी जो सर्विसेज है वो अक्रॉस पैन इंडिया अवेलेबल है. और आपको कहीं भी लगता है कि आपका ब्रदर जो है वो मदद कर सकता है तो मुझे बताइएगा. आई एम सो ग्लैड टू एसोसिएट विथ यू. और फीस तो मैं लूँगा आपसे, क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं. तो पैसे तो हम लोग लेंगे आपसे, बट ये है कि आपको निराश नहीं करेंगे. दैट्स आई कैन गिव यू गारंटी. मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, मेरा कमिटमेंट उतना नहीं है जितना उन्हों का कमिटमेंट है. आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ कुछ ऐसे शेफ़ काम कर रहे हैं. मैं भी कुछ दिनों से बहुत टायर्ड था, तो मुझे उन्होंने बोला सर आप निश्चिंत रहिए, आई लुक आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, डोंट वरी. सो आई हैव वेरी गुड पीपल वर्किंग विथ मी. और हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिक्रूटमेंट के लिए आ रहा है, जैसे उनको हम कुक चाहिए या शेफ़ चाहिए या कोई भी चीज़ उनको चाहिए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि उनको एक अच्छा कुक मिले या शेफ़ मिले, एक शेफ़ या कुक को एक अच्छी जॉब मिले,
और हमको हमारी फीस मिले, दैट्स इट, फिनिश। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लुक आफ्टर यू वेरी वेल। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक आम शेफ को एक इस तरीके का बनाना मैंने कभी सोचा नहीं था यार, इतने कॉल आएंगे, आई नेवर थॉट फॉर। बट ये है कि आदमी हर एक स्थिति में दुखी रहता है, तो मैं इस स्थिति में ही बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे पास लोगों के कॉल तो आ रहे हैं लेकिन मैं बात ही नहीं कर पा रहा लोगों से। सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे कॉल कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो कृपया करके व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, मैं ज़रूर आपको रिवर्ट करूँगा 100%। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप में आगे क्या है +91 लगाना होता है तो मिलेगा, खाली सेव करेंगे तो व्हाट्सएप नहीं आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, एंजॉय योर डे वेरी वेल। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को भगवान मिल रहे हैं, आपको तो यार कुक और सक्सेस चाहिए, मिल जाएगी। टेक केयर, बाय।